अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, उससे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, उससे आप अनहैप्पी रहेंगे। लिहाजा रियल एस्टेट का मजाज ये है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म सोचना है चीज़ों को। ये टाइम खरीदारी का है, अच्छी फीलिंग के साथ देखना है। ये नहीं कि हो क्या हो गया, ये ना हो जाए, वो ना हो गया। ये क्या है कि ये कुछ लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए इस तरह का कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जी अर्जेंसी है तो वगैरह है और हाथ नहीं आएगी बार में ये वो। क्योंकि ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जो ठंडे दिमाग के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, कभी रुकना पड़े, वेट करना पड़े तो उनके माथे पे शिकन ना हो, क्योंकि वो अगर माथे पे शिकन लाएंगे तो वो बुरा फील करेंगे। कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे जहन के अंदर ही कोई खलफशार होते हैं जिसकी वजह से हम कोई फैसला कर बैठते हैं। चीज़ें वैसी होती हैं या स्लोली मूव होती हैं या बुरी भी होती हैं तो उसको भी ग्रेजुअली बुरा होती हैं, अच्छी भी होती है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। अगर आप के पास प्रॉपर्टी है या आप रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं या आप इन्वेस्टर हैं या आप इस शोबे से किसी ना किसी हवाले से हैं, तो एक बात याद रखें कि इस रियल एस्टेट के शोबे का एक मजाज है और वो मजाज शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म मजाज के तहत इस कारोबार में आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ये कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है कि सुबह कुछ हो गई शाम को कुछ हो गई या मुल्की हालात एकदम इस पर अफेक्ट कर गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये एक अल्लाह ताला की करेंसी है, ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, उनकी रहने की, कारोबार की, ऑफिसेज़ की, शॉप्स की। ठीक है ना? पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 25 करोड़। इसने अगले 25 सालों के अंदर 50 करोड़ हो जाना है। किसी जगह आप जाएं, कोई चीज़ हो, वो ऐसी खिंच पड़ती है कि उतनी महंगी हो जाती है, क्योंकि ख़रीदार है ना, जेन्युइन मार्केट है। ये यूरोप तो कितना तो नहीं कि थोड़े से लोग हैं और वो ये नहीं, यहाँ पे बेशुमार डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें सिर्फ रियल एस्टेट के शोबे में, बाकियों में भी, इसमें सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, इसमें आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए कि चीज़ें कैसे बदलेंगी, कब बदलेंगी। अगर आप आगे नहीं विजन नहीं कर पा रहे तो फिर आप माजी को जाके देखिए कि माजी में कब और क्या क्या हुआ था, क्या रीज़न्स हुई थी। पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ टर्माइल से गुजरे और फिर हुचकेले ऊपर नीचे चीज़ें होती ही रहीं। कभी एकदम तेज़ी आ गई और कभी फिर एकदम जो है वो निज़ाम उल्टा दिया गया। तो ये इस मुल्क का मजाज है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, उससे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, उससे आप अनहैप्पी रहेंगे। लिहाजा रियल एस्टेट का मजाज ये है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म सोचना है चीज़ों को। ये टाइम ख़रीदारी का है, ये शायद बाद में ना आए तो फिर एक तेज़ी आए और उसके बाद ये टाइम आए। इस तरह की चीज़ें रहेंगी। आपको वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलना होता है। जो लोग वेट एंड सी वाले मजाज डेवलप कर लेते हैं, तो सी का मतलब है कि आपने देखते रहना है, लेकिन ये अच्छी फीलिंग के साथ देखना है। ये नहीं कि हो क्या हो गया, ये ना हो जाए, वो ना हो गया। ये क्या है कि ये कुछ लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए इस तरह का कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जी अर्जेंसी है तो वगैरह है और हाथ नहीं आएगी बार में ये वो। तो ये इसको मजाज को अडॉप्ट करें किसी भी चीज़ का। जैसे कोई खेल है उसका मजाज है, कोई काम है उसका मजाज है, नहीं, हर चीज़ का कोई मजाज है। रियल एस्टेट का मजाज है ठंडा दिमाग के साथ चीज़ों को देखना और उसके मुताबिक एक्शन लेना, और जब रिक्वायरमेंट हो। और एक और बात, रियल एस्टेट को कम लोग समझते हैं, ज़्यादा लोग नहीं समझते। ज़्यादा लोग, और बल्कि स्टॉक का भी यही आलम है, ज़्यादा लोग अपना पैसा खोते ही रहते हैं, कम लोग हैं जो गेन करते हैं, लाइक वॉरेन बफेट और बाकी। ठीक है ना? इधर भी कोई 4-5 ही हैं, अकील क्रीम डैडी है, इस तरह और चमड़ा जो स्टॉक से कमाते हैं। बाकी लोग तो खोते ही हैं, वो आते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, जब बेचना है तब रोक लेते हैं, जब रोकना है वो बेच लेते हैं। रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हम क्योंकि आपको बड़ी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हैं, कोशिश ये होती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर, फाइनेंशियल मामलात के अंदर आपको सपोर्ट करें। आपकी जो सोच है उसके ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, जो कि आपको फ़ायदा दे। इसलिए हम आपको चीज़ों को बहुत ही डीपली बताने की कोशिश करें। तो आप बेशुमार लोगों से के अलावा मुख्तलिफ सोचें, मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करें और उसमें सब्र हो, उसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच हो
उसमें चीज़ों को सही डायरेक्शन के अंदर लेकर चलें। अगला साल, उससे अगला साल और 5वां साल और 10वां साल ये आपकी प्लानिंग के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि अगले महीने और मैक्सिमम साल के एंड पे क्या होगा। ये अप्रोच ठीक नहीं है, इसमें गलत डिसीजन हो जाते हैं। और रियल एस्टेट महंगा आइटम है, गलत डिसीजन का मतलब है कि आप काफ़ी सारा पैसा लॉस्ट करेंगे और उससे आपको नुकसान होगा। अब आप देखिए कि बहरिया टाउन के हवाले से मामलात हैं, बहरिया टाउन का गवर्नमेंट के साथ, DHA के साथ कुछ मामलात हैं, और ये मामला जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और इसका माजी में भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आया था और अब भी निकल ही आएगा। वो फॉर द बेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं भी निकलता है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, वो फ़ायदा ही रहेगा। बहरिया भी बड़ा ब्रांड है, DHA भी बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना। तो इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन वाली मामला नहीं है, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, कोई कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर। आम बंदे के लिए जो भी होगा बेहतर ही होगा, ठीक है ना। अगर आप इस रवैये को, लोग बहुत पूछते हैं कि जी ऐसा ना हो जाए, ये तो हो गया, क्या हो गया जी, ये हो गया। कुछ हुआ नहीं है। होता ये है कि कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे जहन के अंदर ही कोई खलफशार होते हैं जिसकी वजह से हम कोई फ़ैसला कर बैठते हैं। चीज़ें वैसी होती हैं, या स्लोली मूव होती हैं, या बुरी भी होती हैं तो उसको भी ग्रेजुअली बुरा होती हैं, अच्छी भी होती है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो लिहाजा फ्रस्ट्रेशन का, जल्दबाजी का, परेशान होने का, जिन लोगों का रवैया और मिजाज है उसको चेंज करें अगर आप रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जो ठंडे दिमाग के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, कभी रुकना पड़े, वेट करना पड़े तो उनके माथे पे शिकन ना हो। क्योंकि वो अगर माथे पे शिकन लाएंगे तो वो बुरा फील करेंगे। और वैसे भी NLP के तहत जब आप फील बुरा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा फील करें, और वो अच्छा फील करना क्या है, शुक्रगुजारी का है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास एसेट्स हैं, और उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उसको, वो अपने ज़र्फ़ के साथ उसको जो है ना अपने साथ आपने रखना है। क्योंकि आप रियल सेंस में तभी वेल्दी होते हैं जबकि आप चीज़ों को अपने साथ रख सकें, उन चीज़ों का आपके ऊपर असर कोई ना हो। तो ये मिजाज है रियल एस्टेट का। ये मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन लोगों की फीडबैक वगैरह आती है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपसे बात करूं। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।